यहाँ पे और क्या पॉसिबिलिटी है, इफ आपका जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, राइट, और रेयरर मीडियम एयर है सपोज, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, ठीक है। तो फिर क्रिटिकल एंगल क्या आ जाएगा आपका, आई सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/μ, ठीक है। और क्रिटिकल एंगल के बाद अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस दोगे तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, देखो, इफ आई इज ग्रेटर देन आई सी, जैसे सपोज ये डेंसर मीडियम है, म्यू यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1 और आई इज ग्रेटर देन आई सी है, तो यहाँ पे अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई, तो फिर रिफ्लेक्शन भी कैसे होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका आई आ जाएगा। तो जो हमारा रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। देख लो, ये नोट कर लो पहले तो, प्रणव करो। अभी सपोज एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। एक ग्लास स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2/3, 3/2 सॉरी, बाहर अपना एयर है। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस, सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने लिया 45 डिग्री यहाँ पे, तो बताओ इफ आई इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्रैक्शन होगा, व्हाट विल हैपन। बाहर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 ही होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब वो आपका 3/2 है। तो वही देखना है आपको, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्रैक्शन होगा इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, क्रिटिकल एंगल, देखो कितना है, जैसे यहाँ पे आप सॉल्व करोगे ना तो आपको पता चलेगा आई सी इज इक्वल्स टू क्या है, फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ 1/μ, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2/3। अब 2/3 साइन इनवर्स का आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है 42 डिग्री, ठीक। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन आई सी है, तो अभी क्या होगा बताओ, रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन, आई इज ग्रेटर देन आई सी, तो रिफ्लेक्शन होगा।
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये आएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 डिग्री। क्या बोल रहे हो? नहीं, यहाँ पे एग्जाम में अगर आता है ना इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट नहीं नोट किया क्या आपने? ये देखिए, कुछ नहीं, वहाँ पे म्यू डी अगर म्यू है, म्यू आर अगर आपका 1 है, तो डायरेक्ट आई सी इक्वल्स टू म्यू आर की जगह पे 1, म्यू डी की जगह पे म्यू, तो 1/म्यू हो जाता है इफ एयर मीडियम आ गया तो। और क्या बोल रहे हो आप, एग्जाम में आया तो 2/3। आइदर एग्जाम में आता है तो ना नीचे गिवन रहेगा कि साइन इनवर्स 2/3 क्या होता है, ठीक है, ये वैल्यू आपको गिवन होगा। इसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन है ऑप्टिकल रॉड, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। अब ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, कंटिन्यूअसली इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। सपोज तो ऑप्टिकल फाइबर में कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले तो लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। सपोज ये आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, यहाँ से आपने लाइट इंसिडेंट कर, ऐसे इसको परपेंडिकुलर ले लो, तो पहले तो रिफ्रैक्शन होगा लाइट का, करेक्ट, नॉर्मल के रिस्पेक्ट कहाँ जाएगी बताओ, सपोज लाइट आ गई, अभी ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट, और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ग्रेटर देन आईसी है, तो अभी क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो हर पॉइंट पे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन आईसी। तो देखो आपका ऑप्टिकल फाइबर में से लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, रिफ्लेक्ट करके, जबकि आप देखोगे कि बाहर एयर मीडियम है और यहाँ पे डेंसर मीडियम है, तो डेंसर टू रेयरर लाइट ट्रेवल ही नहीं कर रही है, देखो इसके अंदर ही क्या हो रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट। और फाइनली यहाँ से बाहर निकलेगी। तो ये होता है टी आई आर इन ऑप्टिकल फाइबर। इसमें क्या होता है, हर पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई सी एट ऑल पॉइंट्स, राइट। जहाँ पे भी आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पे क्या है, आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई सी, देखो।
कर लिया, नोट कर लिया, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक पॉइंट सोर्स है, is placed at depth h below the water surface क्या किया आपने, एक पॉइंट सोर्स को प्लेस किया, सपोज यहाँ पे, वो आपका पॉइंट सोर्स है, जहाँ से क्या निकलेंगी, लाइट्स निकलेंगी, दिस इज नॉर्मल। और वाटर सरफेस का जो हाइट है, वाटर सरफेस के यहाँ से उसका डेप्थ कितना है, h। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। ठीक है, तो उसने पूछा है कि आफ्टर व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दैट नॉर्मल, ठीक है, इसको सपोज r ले लो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जस्ट स्टार्ट। ठीक है, मतलब r डिस्टेंस पे आपको क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपको r कैलकुलेट करना है, r इक्वल्स टू व्हाट, सो दैट TIR जस्ट स्टार्ट। बताओ कितना होगा। जस्ट आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट करना, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ r कितनी होगी। r t r, अच्छा रूट ऑफ, नहीं अपने को r ही कैलकुलेट करना है ना प्रणव। देखो यहाँ पे सिंपल क्या होगा कि एंगल क्या हो जाएगा आपका, थीटा आई सी। अगर आई सी होगा उसके बाद ही तो इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है ना, राइट। तो कर दो, ये ट्रैक यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, एच, एच नहीं आर, और हाइट कितना है एच, तो ये ट्रायंगल आ जाएगा आपको, ये एंगल है आई सी, आर और एच। तो यहाँ पे बताओ साइन आई सी कितना आएगा इन दिस ट्रायंगल, आर बाय एच स्क्वायर प्लस रूट ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है,
तो ये तो साइन आईसी आ गया। इसके बाद तो और ट्राई करना पड़ेगा आपको। अगर आप देखोगे कि tan थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, tan आईसी R/H। R/H, ठीक है, ये थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। और हमारा साइन आईसी का फॉर्मूला क्या है, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, साइन आईसी इज 1/μ। तो साइन आईसी अगर आपका 1/μ है तो tan आईसी क्या हो जाता है, tan आईसी विल बी 1/μ² -1 का रूट। ठीक है, तो देखो इफ साइन आईसी इज 1/μ तो tan आईसी आपका 1/μ² -1 हो गया। तो इक्वेशन 1 से यह आया था आपको ट्रायंगल से, और फॉर्मूला जो था इंटरनल रिफ्लेक्शन का उससे यह आया। दोनों को कंबाइन कर लो, कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, R/H इक्वल्स टू 1/√μ² -1। तो यहाँ से आपको आ जाएगा h/√μ² -1। ठीक है, देखो ये तो पता चला ना, इफ साइन आईसी इज 1/μ तो tan आईसी 1/μ² -1। ये आप ट्रायंगल से करते हो। देखो ये सपोज आपका आईसी है, तो आपका अपोजिट साइड 1 हो जाता है और हाइपोटेन्यूस म्यू हो जाता है। तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा, μ² -1 का रूट। तो यहाँ से tan आईसी आपको आएगा 1/μ² -1। देखो सिंपल है, कुछ किया नहीं ज्यादा, डायरेक्ट बस वहां पे कंडीशन लगा दी क्रिटिकल एंगल की। इससे ज्यादा आप आर लोगे आप तो क्या होगा, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ आर आएगा, राइट। जैसे जैसे आर इंक्रीज करेंगे तो हमारा आई भी इंक्रीज होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जितना आईसी से ज्यादा अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तो इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, सर डन। ठीक है। इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे यहाँ पे देखा होगा आपने कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री हो गया, उसके बाद क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन है। तो इसका अगर उल्टा करोगे, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है, और इंसिडेंट रे फ्रॉम रेयर टू डेंसर, उसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग एंगल। तो ग्रेजिंग एंगल क्या होगा आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री एंड इंसिडेंट रे is coming from rarer medium। रेयर मीडियम से इंसिडेंट रे आ रही है, तो जैसे ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम, तो ये मेरी इंसिडेंट रे होगी, देखो पैरेलल टू द सरफेस।
इस टाइप से, तो रिफ्रैक्टेड रे इस टाइप से कुछ आएगा, इधर जाएगा, यहाँ आएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमेशा आई क्या होगा आपका 90 डिग्री, तभी क्या बोलेंगे हम उसको, ग्रेजिंग एंगल। और पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए यहाँ पे हमेशा, कि इंसिडेंट रे फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है। इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा कंडीशन हो गया, देखो। तो क्या हो जाएगा, म्यू आर साइन 90 इज इक्वल्स टू म्यू डी साइन आर। तो जब ग्रेजिंग एंगल होगा तब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, म्यू आर बाय म्यू डी। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस केस में आपका डायरेक्ट आ जाता है साइन इनवर्स ऑफ म्यू आर बाय म्यू डी। इतना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस कभी कभी क्वेश्चन में ना डायरेक्ट मेंशन किया रहता है कि ग्रेजिंग एंगल, ग्रेजिंग इंसिडेंस भी बोल सकते हो आप उसको, तो उसके रिस्पेक्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। तो आप डायरेक्ट जब भी ग्रेजिंग एंगल बोला होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री लेना है, ठीक है। फ्रॉम रेयर मीडियम आपकी इंसिडेंट रे जानी चाहिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। उधर ईआईआर में उल्टा हो रहा था, राइट, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जा रहा था, और उसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया, उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक। यहाँ पे रेयर टू डेंसर जा रहा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस ही 90 है, तो देख लो इसको क्या। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको सही से देखना। प्रिज्म, बहुत सारे डेरिवेशंस भी है इसमें। चलो ग्रेजिंग एंगल हो गया, सिंपल है। तो आ जाओ, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो सबसे पहले देखो प्रिज्म क्या होता है। सिंपली आपका एक ट्रायंगुलर सरफेस होगा प्रिज्म, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, कौन सा ट्रायंगल हो सकता है ये, हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल तो होगा ही होगा, ऑलवेज। इक्विलैटरल होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है। इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री तो इक्विलैटरल होगा, राइट। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल हमेशा होगा। ये जो ऊपर वाला एंगल होता है ए, इसको हम बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। और रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं। देखो दोनों सरफेस पे नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा, सपोज इस सरफेस पे निकालोगे तो ऐसा नॉर्मल होगा, अरे इस सरफेस पे निकालेंगे तो ऐसा नॉर्मल होगा। तो दोनों सरफेस पे अलग अलग नॉर्मल होगा, राइट। इसके रिस्पेक्ट हम पूरा डेरिवेशन और रिफ्रैक्शन कैसे होगा वो देखते हैं, ठीक है। देखो
ये आपका प्रिज्म है, ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहां से मैंने एक इंसिडेंट रे, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये आगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट, राइट। तो अभी क्या होगा, रेयर टू डेंसर अगर जा रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर आएगा, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। सिमिलरली ये डायरेक्ट इस सरफेस पे आएगा, सपोज, तो अच्छे से करते हैं एक बार। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस सरफेस पे नॉर्मल क्या है मेरा, ये वाला नॉर्मल है। ये हो गया आपका फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन दिस सरफेस, तो इसको सपोज मैंने लिया R2, और अभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इधर जाएगा, राइट। तो यहां से आया था, यहाँ पे गया, या इसको ले लो I2, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। पहले क्या हो रहा है, रेयरर टू डेंसर, देन डेंसर टू रेयरर, ठीक है। तो पहले टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हुआ, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो अभी इसमें क्या करेंगे, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, पहला वाला है जो एंगल है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करो, और जो फाइनल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है या फिर रिफ्रैक्टेड रे, उसको भी एक्सटेंड करो। इन दोनों का जो डेविएशन है, ये क्या होगा, ये होगा आपका डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। जो इंसिडेंट रे और फाइनल रिफ्रैक्टेड रे दोनों के बीच में जो एंगल होगा, होगा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो जनरली सबसे पहले इसको पॉइंट दे देंगे, क्या है, एम दे दो इसको, एम, इस पॉइंट को एन दे दिया, ये पॉइंट पी, ए बी एंड सी। फर्स्ट ऑफ ऑल quadrilateral लो, इन quadrilateral ए एम पी एन, ठीक, ए एम पी एन, ये बड़ा वाला quadrilateral, ठीक है। तो इसमें मेरे को बताओ एंगल क्या क्या होंगे। जैसे ये दोनों एंगल कितने हैं, मैं आपको फिर से बनाता हूँ, ए एम पी एन कैसे दिख रहा है, राइट। तो क्वाड्रिलैटरल का नेट एंगल होता है 360, और जो एम है और एन है, यहाँ पे हमारा क्या है, 90 डिग्री। ये कितना है, 60 डिग्री। ये चलो पता नहीं है, इसको पॉइंट दे दो पी ए। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि वो दो 90 को कैंसिल कर दो, तो एंगल ए प्लस एंगल एम पी एन इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एम और एन तो आपका क्या है, 90। नेट समेशन कितना होना चाहिए, 160, ठीक है। चाहे तो ऐसे कर लो आप, एंगल एम प्लस एंगल एन प्लस एंगल ए प्लस एंगल एम पी एन, ये आपका होना चाहिए 360 डिग्री, जिसमें से एंगल एम एंड एंगल एन क्या है, वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर ऑन दैट प्लेन। तो वो एंगल क्या हो जाएगा, 90। तो ये टोटल है 180, तो उधर जाएगा तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल एम पी एन हो गया आपका अभी 180 डिग्री, ठीक है। अभी ए जो एंगल है वो क्या है बताओ, ए क्या होगा आपका, 60 डिग्री नहीं 60 डिग्री तो हमने वो स्पेशल केस बोला है जहाँ पे क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, अदरवाइज आइसोसेलेस ट्रायंगल तो होता ही। चलो दूसरा एक ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल एम पी एन, ठीक है। एम पी एन में आप देख रहे हो कि नेट
ट्रायंगल में नेट एडिशन कितना होता है 180 डिग्री, तो एंगल MPN प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल R1 ले लो, डायरेक्ट नाम है उसका R1 एंड R2, तो ये 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन दे दो 2, ये इक्वेशन हो गया 1। ठीक है, दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन करोगे तो क्या दिख रहा है आपको, बताओ। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट कर दो तो आपको आ जाएगा एंगल A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो अभी A एंगल तो मेरे को आ गया R1 प्लस R2, इसको आप थर्ड इक्वेशन, थोड़ा लंबा डेरिवेशन है। उसके बाद डेविएशन में आएंगे, जो डेल्टा एंगल है वो कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे बता दो आप, डेल्टा किसका एक्सटीरियर एंगल है, एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, कौन से, AMN। ठीक, तो एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, तो ट्रायंगल निकाल दो पहले तो A, अच्छा A पॉइंट नहीं है वो, कोई और पॉइंट है, ये आपका एंगल है डेल्टा। इसको एक नोटेशन दे दो O, सपोज O MN। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को तो बताओ ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा डायग्राम से, ये स्मॉल एंगल। देखो I1 अगर टोटल एंगल है तो ये भी टोटल कितना होना चाहिए था I1, राइट, ये पूरा टोटल। अब इसमें से R1 माइनस करोगे तो ये छोटा एंगल कितना आएगा, I1 माइनस R1, करेक्ट, आएगा कि नहीं आएगा बताओ पहले। आएगा, दोनों स्मॉल एंगल, ये वाला और ये वाला। देखो इसको मैं एक्सटेंड करता हूं, और ये आपका इधर है नॉर्मल। ये क्या था आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस I। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, टोटल एंगल I, करेक्ट, अपोजिट एंगल, जिसमें से ये एंगल आपको निकालना है तो R को क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर एंगल कितना आ गया, I1 माइनस R1। ठीक है, आया कि नहीं आया बताओ। Yes, sir. सिमिलरली ONP कितना आएगा, I2 माइनस R2। देखो एंगल OMN ये आ जाएगा आपको I1 माइनस R1, और एंगल ONM ये आ जाएगा I2 माइनस R2। दोनों एंगल आ गए। फिर आपको पता है एक्सटीरियर एंगल क्या है आपका, डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OMN प्लस ONM। इसको करोगे तो I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, तो ये क्या हो गया, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। और थर्ड इक्वेशन से क्या आया था मेरा, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ से आप डेल्टा डायरेक्ट लिख सकते हो, I1 प्लस I2 माइनस A। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन, जो कि आया मेरे को एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, कौन से ट्रायंगल से,
OMN. ये तो जो एंगल बड़े होंगे आपके, मतलब ग्रेटर देन 10 डिग्री 5 डिग्री, राइट, उनके लिए ये सारे फॉर्मूलाज हैं. इफ ए एंड आई आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, अब आपने एंगल ऑफ प्रिज्म इज बहुत स्मॉल ले लिया, ऐसा आपका प्रिज्म है सर, ऐसा, ठीक है. इफ ए एंड आई आर वेरी वेरी स्मॉल, मैं आपको लिखने को दूंगा, टाइम दूंगा, एक बार आप डेरिवेशन देख लो, ठीक है. इफ ए एंड आई आर वेरी वेरी स्मॉल, तो अभी क्या हो जाएगा बताओ. जैसे आपका फॉर्मूला क्या होता है, एयर से कहा जा रहा है मेरा इंसिडेंट रे म्यू, कहाँ पे, प्रिज्म में, तो स्नेल्स लॉ क्या होगा, 1 साइन I1 इज इक्वल्स टू म्यू साइन R1. इफ एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन I क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल्स टू I, राइट. साइन R क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल्स टू R. तो यहाँ से आपको डायरेक्ट आ जाता है, I1 हो जाएगा आपका म्यू R1, ठीक है. सिमिलरली I2 हो जाएगा म्यू R2, ठीक है. और अभी हमने डेविएशन का फॉर्मूला क्या निकाला था, I1 प्लस I2 माइनस A, करेक्ट. तो I1 प्लस I2 को क्या लिखेंगे, म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस A. तो क्या हो जाएगा, म्यू को कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 माइनस A, और R1 प्लस R2 क्या है हमारा, देखो A, A. फिर से A, तो म्यू A माइनस A. तो यहाँ पे आपको डेविएशन आता है डायरेक्ट म्यू माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म. तो ये होगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन ए एंड आई आर वेरी वेरी स्मॉल. इसके लिए कंडीशन है व्हेन स्मॉल, ठीक है. इसको तो पहले नोट कर लो पूरा डेरिवेशन स्टार्टिंग से. सबसे पहले हमने क्या डिराइव किया, डायग्राम निकालो पहले तो. सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ले आओ ए एम पी एन, जिसमें से एम और एन क्या थे, 90 डिग्री, तो हमें एक पहला इक्वेशन है. फिर ट्रायंगल लिया हमने एम पी एन, ठीक है. एम पी एन से हमें इन दोनों को कंपेयर करने के बाद आया ए इक्वल्स टू R1 प्लस R2, एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल्स टू R1 प्लस R2. उसके बाद फिर डेविएशन कैलकुलेट किया फ्रॉम ट्रायंगल ओ एम एन, ठीक है, which is I1 plus I2 minus A when angle are नॉर्मल, मतलब ज्यादा स्मॉल नहीं होंगे तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब स्मॉल है तब क्या हुआ देख लो. तो आपको अगर पता चल गया तो ट्राई करो खुद से करने का डेरिवेशन. जब डाउट आए तो देख लो.
बताओ, स्क्रॉल करना है यहाँ पे। हो गया, नोट हो गया? बताओ, मिनिमम के लिए भी। बस जब हमने व्हेन एंगल आर स्मॉल, तो यहाँ पे आप
म्यू का वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, इतना होगा डेल्टा प्लस ए, सॉरी डेल्टा प्लस ए नहीं होगा, डेल्टा बाय ए प्लस 1 ऐसे कुछ होगा। डेल्टा बाय ए प्लस 1। तो अगर आपको डेविएशन पता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पता है, राइट, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकाल सकते हो। लेकिन कौन से केस में निकाल सकते हैं? ओनली व्हेन ए एंड आई आर वेरी वेरी स्मॉल। इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, जब अपने एंगल बड़े होंगे तो मेरे पास तो यही फॉर्मूला है, तो यहाँ से फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे बताओ। तो उसके लिए ना हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, स्मॉल के लिए तो निकल जाता है, व्हेन एंगल आर लार्ज तो उसमें क्या होगा देखो। ये नोट हुआ क्या पहले बताओ? Yes, sir. ठीक है। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि डेल्टा तो हमारा क्या है बताओ, बड़े वाले केस में R1 प्लस R2, सॉरी I1 प्लस I2 माइनस ए। तो ये डेल्टा का I1 के साथ हमने ग्राफ बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे चेंज करोगे तो डेल्टा कैसे चेंज होता है, ठीक है। डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू I1 इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जो आपने प्रिज्म के साथ इंसिडेंट लाइट जो डाली, तो जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर रहे हो तो मेरा डेविएशन क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था इनिशियली, राइट। उसके बाद फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो एक पर्टिकुलर एंगल पे आपका डेविएशन क्या आ गया, एकदम मिनिमम, ठीक, डेल्टा एम, जिसको क्या बोलेंगे, मिनिमम डेविएशन। तो उस पर्टिकुलर I1 पे I1 और I2 क्या हो गया था आपका, सेम हो गया था, राइट, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट। तो जहाँ पे हमारा मिनिमम वैल्यू ऑफ डेविएशन आया वहाँ पे I1 इक्वल्स टू I2 हो गया और R1 भी R2 से इक्वल हो गया। तो जब ये कंडीशन आएगी I1 इक्वल्स टू I2 एंड R1 इक्वल्स टू R2, तब क्या हो जाएगा, मेरा डेविएशन मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट अगर आप करते हो तो फॉर डेल्टा एम I1 इज इक्वल्स टू I2, इसको मैंने I कंसिडर कर दिया, ठीक है, और R1 इज इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R कंसिडर कर दिया। तो सबसे पहले बताओ A क्या था मेरा, बताओ, R1 प्लस R2, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा बेसिकली 2R, तो यहाँ से आपको R आ जाएगा A/2, ठीक है। उसके बाद डेल्टा M क्या हो जाएगा, डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, I1 प्लस I2 माइनस A। तो मिनिमम डेविएशन में क्या है, I1 इक्वल्स टू I2, तो क्या हो गया I प्लस I माइनस A, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2I माइनस A इक्वल्स टू डेल्टा M, करेक्ट। तो यहाँ से डेल्टा M प्लस A हो गया आपका 2I, तो I कितना आएगा आपको, डेल्टा M प्लस A होल डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आ गया आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फिर स्नेल्स लॉ लगा दो, क्या हो जाएगा, 1 कहाँ से जा रहा है, एयर टू प्रिज्म, तो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन आर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन
साइन आर। यहाँ पे आई आपका है डेल्टा एम प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाई टू। तो व्हेन एंगल आर लार्ज, जब बड़े बड़े एंगल होंगे आपके, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या क्या चाहिए मेरे को बताओ? मिनिमम डेविएशन चाहिए और एंगल ऑफ प्रिज्म। ये देखो यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म आ गया। ये भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं किया यहाँ पे बस इनिशियली क्या किया कि डेल्टा जो था हमारा I1 प्लस I2 माइनस है, तो I1 के रिस्पेक्ट डेल्टा क्या आता है उसको नोट किया, तो पता चला कि व्हेन I1 इक्वल्स टू I2 एंड R1 इक्वल्स टू R2, मेरा डेविएशन क्या होता है? मिनिमम होता है, जिसका वैल्यू सपोज है डेल्टा एम। ठीक है, तो ये कंडीशन डाली, ये कंडीशन डाली, उसके लिए सबसे पहले ए कैलकुलेट किया, 2R हुआ, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो A/2 आया, राइट। फिर उस पर्टिकुलर डेविएशन के लिए क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 मतलब I प्लस I माइनस है, तो 2I माइनस है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया आपको A प्लस डेल्टा एम बाई टू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन A/2 आ गया, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन I बाय साइन आर। ये करो, इसको भी नोट कर लो। तो जब स्मॉल है उसके लिए तो अलग फॉर्मूला हो गया, और जब एंगल बड़े बड़े होंगे तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। तो यहाँ पे मेरे को एंगल ऑफ प्रिज्म और मिनिमम डेविएशन पता होना चाहिए, तो कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब देखो फिर से प्रिज्म पे आ जाओ, उसके थोड़े नोटेशन देख लेते हैं।
ये अपना प्रिज्म है। ये जो इंसिडेंट, इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट लाइट या फिर इंसिडेंट रे, ठीक है। इसके बाद ये रे क्या हो जाएगा आपका, रिफ्रैक्टेड रे। और जो निकलता है बाहर, राइट, इमर्जिंग आउट, तो उसको बोलते हैं, वैसे तो रिफ्रैक्टेड रे भी बोल सकते हो आप, लेकिन इस वाले केस में इमर्जेंट रे बोलते हैं उसको। ठीक। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा, यहाँ पे अगर ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अब ये डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जा रहा है, करेक्ट, डेंसर टू रेयर। अगर ये एंगल मेरा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, इमर्जिंग होगा क्या बताओ, नहीं होगा। फिर क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। इस केस में अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री आ गया, इधर पास हुआ, तो इमर्जेंट होगा क्या, नहीं होगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस। मतलब वो बाहर नहीं जाएगा, इमर्जेंट रे आइदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा या फिर 90 डिग्री पे इधर ट्रेवल करेगी। तो उसके लिए हमने क्या देखा था, जैसे ये वाला एंगल क्या आपका R1, ये R2, ये I1, ये था I2, ठीक है। तो यहाँ पे I2 क्या होना चाहिए आपका 90 डिग्री, और R1 शुड बी क्रिटिकल एंगल, ठीक है। R1 अगर आपका क्रिटिकल एंगल होगा तो I2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये एक कंडीशन होगी आपकी इमरजेंस, नो इमरजेंस के लिए। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू साइन R1 इक्वल्स टू 1 साइन 90। तो यहाँ से आपको R1 कितना होगा बताओ, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू। तो अगर आपका R1 इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू हुआ तो इमरजेंस पॉसिबल ही नहीं है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा वहां पे। देखो, इफ R1 is greater than sin inverse 1 by mu, then there will be no emergence। ठीक है। तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है इमरजेंस के लिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R1 हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R1। फिर आप R2 का भी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, ए क्या था आपका R1 प्लस R2, राइट। तो R2 मैक्स भी क्या हो जाएगा, ए माइनस R1 मैक्स। ए माइनस साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R2। ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो दूसरा वाला रिफ्रैक्शन है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, उसमें एक पॉसिबिलिटी तो हो सकती है जहाँ पे रिफ्रैक्शन की जगह पे रिफ्लेक्शन हो सकता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वही पॉसिबिलिटी पे यहाँ पे हमने डिस्कस किया।
कि उसके रिस्पेक्ट फिर आपका मैक्सिमम वैल्यू आया R1 और R2 का, दोनों का। इससे ज्यादा वैल्यू अगर आप लोगे तो फिर क्या होगा, इमरजेंट ही नहीं होगा, मतलब पास नहीं होगा फ्रॉम दिस सरफेस, ठीक है। अरे R2 होगा ना, क्या कर रहे हो, बताया नहीं आपने मेरे को। यहाँ पे इस वाले सरफेस पे हो रहा है, तो इस वाले सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज R2, तो R2 होना चाहिए। तो पहले हमें R2 मैक्स आएगा, दिस इज R2 मैक्स, उसके बाद R1 मैक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अब देखो, सपोज व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो गई प्रिज्म पे, ठीक है, तो वहां पे हो जाता है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन होगा तो क्या होगा, एक बैंड फॉर्म होगा, जिसका ज्यादा डेविएशन होगा वो वॉयलेट कलर, जिसका कम डेविएशन हो गया वो रेड कलर, राइट। तो अभी अपन डिस्कस करते हैं डिस्पर्शन एंड डेविएशन ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे रेनबो फॉर्म होता है थ्रू द प्रिज्म, ये हम देखेंगे। देखो, dispersion and deviation of white light by prism। अभी जो इंसिडेंट लाइट थी वहां पे बीम ऑफ व्हाइट लाइट आप लगा लो, ठीक है। सपोज आपका प्रिज्म है, यहाँ पे जो इंसिडेंट लाइट हुई है वो कौन सी है, व्हाइट बीम लाइट। तो अभी क्या होगा, डिस्पर्जन होगा, तो जिसका कम डेविएशन है, राइट, इसका कम डेविएशन है सपोज, तो ये लाइट ऐसी गई, और जिसका ज्यादा डेविएशन है वो ऐसे जाएगी, ठीक है। तो जो कम डेविएशन ऑफ लाइट होता है वो आपका कलर होगा रेड, और जिसका सबसे ज्यादा डेविएशन होगा होगा आपका इन दोनों का आपका लैम्बडा भी अलग अलग होता है, राइट, वेवलेंथ। इसका होगा आपका 660 नैनोमीटर, और इसका होगा 410, राइट। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको, डेविएशन किसका ज्यादा है, वॉयलेट का, कम किसका है, रेड का, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट व्हाइट लाइट का पूरा एक डिस्पर्जन बैंड बन जाता है, जिसमें बाकी सारे कलर्स इन दोनों के बीच में आएंगे, ठीक है। तो जब भी आप अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे बताओ, उसके रिस्पेक्ट अगर मेरे को डिस्पर्सिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो वही फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे एक कंसिडरेशन हमेशा होगा कि ए एंड आई आर स्मॉल,
ठीक है। तो डेल्टा क्या होता है उस वाले केस में मेरा म्यू माइनस वन इंटू ए विच इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है। तो रेड लाइट के लिए क्या हो जाएगा, डेविएशन फॉर रेड लाइट म्यू आर माइनस वन इंटू ए, करेक्ट। डेविएशन फॉर वायलेट लाइट म्यू वी, ये हो जाएगा आपका म्यू वी माइनस वन इंटू ए, करेक्ट। देखो तो अगर मेरे को एवरेज डेविएशन निकालना है, एवरेज, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, बीच वाला कोई भी कलर लूंगा। सबसे बीच में आपका आता है कौन सा कलर, येलो कलर। एक्सट्रीम तो आपने ले लिया, ये अपर एक्सट्रीम, ये लोअर एक्सट्रीम कलर। ठीक है। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे हम, डेल्टा एवरेज जो होगा आपका हो जाएगा डेविएशन ऑफ येलो, ये क्या हो जाएगा फिर म्यू वाई माइनस वन टू ए। ठीक है। देखो ये तीनों क्वांटिटीज नोट कर लो, किसका डेविएशन ज्यादा होता है किसका कम होता है। सबसे ज्यादा वॉयलेट लाइट का, सबसे कम रेड लाइट का, और जो एवरेज लोगे सबसे बीच में जो आएगा वो आएगा येलो। और इसमें एक अजम्पशन तो हम ले रहे हैं प्रिज्म के थ्रू जब डिस्पर्जन हो रहा है कि ए एंड आई आर वेरी वेरी स्मॉल, तो इसमें डेविएशन क्या हो गया म्यू माइनस वन इंटू ए। तो रेड का डेविएशन ये आएगा, वॉयलेट का डेविएशन ये आएगा, और येलो का डेविएशन ये आएगा। इसके बाद एक क्वांटिटी आती है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन क्या हो जाएगा आपका कि डेविएशन ऑफ रेड लाइट माइनस डेविएशन ऑफ वॉयलेट लाइट, राइट। किसका डेविएशन ज्यादा है, वॉयलेट का, तो उल्टा हो जाएगा बेसिकली। एंगुलर डिस्पर्जन हो जाता है आपका डी डेल्टा वी माइनस डेल आर। ठीक है। क्या हो जाएगा ये म्यू आर माइनस म्यू वी इंटू ए। इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, एंगुलर डिस्पर्जन इज ओमेगा। सर म्यू वी माइनस म्यू आर में। हाँ म्यू वी माइनस म्यू आर ही लिखा है ना, वो मैंने स्टार्टिंग में गलती से बोल दिया था। जो बड़ा है, बड़ा कौन सा होगा, म्यू वी। अच्छा यहाँ पे ओ, ओके, म्यू वी माइनस म्यू आर। ये हो गया एंगुलर डिस्पर्जन। फिर आता है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर इज नथिंग बट रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन एंड एवरेज डेविएशन। ठीक है। तो एंगुलर डिस्पर्जन मेरा कितना आया, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और जो एवरेज है वो क्या है, डेल्टा येलो। ठीक है। तो इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, डिस्पर्सिव पावर म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस वन इंटू ए। ठीक है। तो डिस्पर्सिव पावर जिसको ओमेगा से डिनोट करेंगे, इट इज म्यू वी माइनस म्यू आर म्यू वाई माइनस।
देखो डिस्पर्सिव पावर क्या है और एंगुलर डिस्पर्जन क्या है, वो इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। अभी तो टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं अपन। बहुत कुछ हो गया यहाँ पे, देखो कितना डेरिवेशन हुआ है आज, पूरा प्रिज्म का डेरिवेशन हुआ है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, स्लाइड्स शेयर कर देते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अपना क्या है, स्टार्टिंग से अगर देखेंगे तो रिवीजन, देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या किया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो क्लियर है, राइट। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, मतलब क्रिटिकल एंगल से हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो गया तो इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, और कैसे होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस टाइप से होगा। तो इसके रिस्पेक्ट एग्जांपल किया हमने, ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, एक क्वेश्चन किया, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रिज्म ही था आज का, इसमें हमने सारे डेरिवेशन कर लिए। एंगल ऑफ डेविएशन किया फॉर लार्ज प्रिज्म, फॉर स्मॉल प्रिज्म भी किया। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, विथ द हेल्प ऑफ मिनिमम डेविएशन। फिर एक कंडीशन भी आएगी जहाँ पे दूसरा जो एंगल होगा R2, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा इस सरफेस के लिए, तो जब डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगा तब एक पॉसिबिलिटी आ सकती है क्या, कि जहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो, एंगल 90 हो जाए आपका रिफ्रैक्शन वाला, तो वो वाला केस भी हमने देख लिया। तो उसके लिए R2 मैक्सिमम और R1 मैक्सिमम कितना होना चाहिए, देखो। फिर डिस्पर्जन, डिस्पर्जन में क्या होता है, व्हाइट लाइट जब प्रिज्म के थ्रू जाएगी तो उसमें जिसका सबसे मिनिमम डेविएशन आएगा वो रेड लाइट होगा, जिसका मैक्सिमम डेविएशन आएगा वो येलो वायलेट, और बीच में येलो। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट हर किसी का क्या निकाला हमने, डेविएशन, राइट। और इसमें एक अजम्पशन ऑलवेज लिया है, क्या अजम्पशन है वो, कि ए एंड आई आर वेरी स्मॉल। तो ये कब होगा, ओनली इन स्मॉल प्रिज्म। ठीक है, तो डेल्टा आर आ गया, डेल्टा वी आ गया, डेल्टा वाई, इसको हमने एवरेज ले लिया क्योंकि बीच में। तो एंगुलर डिस्पर्जन था बेसिकली मेरा डेविएशन इन वॉयलेट माइनस डेविएशन इन रेड, तो डेल वी माइनस डेल आर। और डिस्पर्सिव पावर हो गया आपका एंगुलर डेविएशन डिवाइडेड बाय एवरेज डेविएशन। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही करता है। नेक्स्ट क्लास में पूरे इसके क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे तो। ठीक है, बताओ नोट हो गया, चाहिए क्या आपको, अभी कर देता हूँ मैं शेयर, अदरवाइज मैं भूल जाऊंगा फिर। बताओ स्लाइड्स चाहिए, स्लाइड्स बोल रहे हो, पीडीएफ। यस सर। यस ठीक है, सर। ठीक है, ठीक है। चलो फिर मैं अभी लीव कर देता हूँ, आपको अभी कर देता हूँ शेयर। ओके, बाय बाय, थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर।